दोस्तों, हम सबके बीच एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। आपको पता होना चाहिए कि भाई रोशन आनंद सर साथ में खान सर के बीच फिलहाल जो है विवाद चल रहे हैं और इसी विवाद के दौरान जो है इनके भाई प्रिंस यादव की मौत हुई है और इनके मौत को जो है इस विवाद से जोड़ा जा रहा है। हालांकि मीडिया के मुताबिक जो है ये भी बातें सामने आ रही कि भाई इनके साथ जो है और भी दोस्त गए थे, 4-5 दोस्त। उनका जो बयान आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनका थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर था, दवाई पहले से चल रही थी और फिलहाल वो ज्यादा तनाव में थे तो दवाई ज्यादा ले लिया, ठीक है, और वही सब कारण है जिसके वजह से इनकी मौत हुई है। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से, तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मोस्टली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसको मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललतों परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए, तो वो आके मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। मतलब हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हालांकि दोस्तों अब इस बीच अब ये जो रोशन आनंद सर हैं एक एफआईआर के तहत जो है फिलहाल जेल में हैं। खान सर ने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर के तहत ये जेल में है। बिहार पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश है, हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। अब इस दुख की घड़ी में परिवार पूरा जो है सो परेशान है, रो रो करके बुरा हाल है, परिवार में पूरा मातम छाया हुआ है। तो मैं इस प्रकृति से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इन परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में दुख को सहने का शक्ति प्रदान करे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं ट्रांसपेरेंट तरीका से जो है चीजों को आपके सामने रखूं, क्योंकि मीडिया में हो क्या रहा है पता है। कोई न्यूज वाला जो है सीधे खान सर को टारगेट कर रहा है कि भाई खान सर ही गलत है हर एंगल से, और रोशन सर को कहीं गलत नहीं बताया जा रहा है। कोई मीडिया वाले जो है वो बता रहे हैं रोशन सर ही गलत हैं, खान सर का गलती का कहीं पर्दाफाश नहीं हो रहा है। तो मीडिया में ये सारी चीजें होती है, आपके दिमाग को आपको जो है सो डाइवर्ट किया जा सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पर इनके भाई का मृत्यु हो गया है, परिवार में पूरा मातम छाया हुआ है। बहुत भाई दिक्कतें वाली बात है, इस विवाद के बीच हुआ है और कहीं अगर मामला जो है इस विवाद से जुड़ता है तो भाई बहुत खतरनाक जो है सो स्थिति बनेगा। ये चीज मैं पहले बता देता हूं। तो चलिए पहले जो है इनके दोनों के बीच खान सर वर्सेस रोशन सर, ठीक है, कौन सही कौन गलत, ठीक है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि भाई ये वर्सेस क्यों हुआ, बनाम कैसे जुड़ गया इन दोनों में। हालांकि इस विवाद से पहले जो है अंजना ओम कश्यप ने एक बयान जारी किया था कि भाई ये कुछ टीचर जो हैं मतलब कुछ भी जो है सो पढ़ाते रहते हैं व्यूज बटोरने के लिए, ठीक है, और उसका फायदा उठाते हैं 2 कौड़ी के टीचर, इस टाइप से अंजना ओम कश्यप ने कहा था। तो वह बहुत सारे टीचर जो है अंजना ओम कश्यप के खिलाफ वीडियो बनाए और खान सर जो है सो खैर अति ही कर दिए। अंजना ओम कश्यप को अच्छा से रगड़ रगड़ के धोया, इसमें नो डाउट। और उसी दौरान जो है धोने के दौरान ही जो है एक घटना हो गई, ठीक है, और यहां पर जो है खान सर वर्सेस रोशन सर जो है सो मामला क्रिएट हो गया। घटना क्या थी भाई? घटना को पहले समझिए। देखिए है क्या कि एक वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसमें 19,000 कुछ पद थे, लेकिन भाई ये दोनों खान सर कह रहे थे मेरे यहाँ 12,000 लोग स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ये कह रहे थे 10,000 22,000, जबकि वैकेंसी 19,500 के यही आसपास था। अब इस तरह से जो है सो चीजें यहाँ पर हो रही थी। तो भाई सम्मानित करने के लिए पास आउट छात्रों के लिए, सफल अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, ये बैनर वगैरह लगा रहे थे, ये भी लगा रहे थे, ये भी लगा रहे थे। दोनों का कोचिंग तो भाई सामने में ही है पटना में, ठीक है, मतलब मुसल्लमपुर में सामने में ही है। तो भाई बैनर के ऊपर जो है बैनर लगने का कुल मिलाकर के मामला था।
ठीक है, विवाद जो है से धीरे धीरे अब एक दिन ऐसा हुआ कि रोशन आनंद सर के कुछ लोग, मतलब पहले तो 2-3 लोग जो है गए और गार्ड को, खान सर के गार्ड को खींच करके लाए बाहर तरफ और फिर मारपीट शुरू कर दी। और उस मारपीट के दौरान जो है रोशन आनंद सर के और भी लोग जो थे 15-20 लोग और भी जुट गए और उस गार्ड को, खान सर के गार्ड को मार मार के बुरा हाल कर दिया। पूरा भाई माथा वगैरह फाड़ दिया, ठीक है, पूरा ब्लड से पूरा शरीर में देख रहा था भाई, वीडियो वगैरह में एकदम सना हुआ था। ये तो भाई गलत है। ये बैनर वाला विवाद अलग चीज था, आप भाई बैनर को फाड़ते चुड़ते अलग चीज था, लेकिन गार्ड को बेरहमी से मार देना, वो गार्ड का क्या गलती भाई? खान सर के तरफ से जो है सो डायरेक्शन जाता होता वही तो करता होगा, उसका क्या है भाई? उसका जो ड्यूटी है वही निभाता होगा। अब एक गार्ड के ऊपर 15-20 लोग को भाई आप ये करके और जो उसको मार दीजिएगा, ये तो गलत है। अब जो है इस मारपीट में जो है खान सर ने FIR दर्ज करवाई। हालांकि खान सर में भी गलत बयान जो है सो दिए मीडिया के बीच। क्या क्या बयान दिए भाई? बोले कि मैंने 8-10 राउंड सामने आग के सामने फायरिंग करते हुए देखा है, ठीक है, इस टाइप से। फिर उस बयान से बदले भी। पता बाद में ये चला कि खान सर के जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने ही हवाई फायरिंग की थी। कोई दिक्कत नहीं है, हवाई फायरिंग भाई, अब मान के चले किसी को भाई मार मार के भाई एकदम बुरा हाल मरने के हालात में कर दीजिएगा, हवाई फायरिंग हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक शिक्षक की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है तो फिर वो दिक्कत है, नेगेटिविटी पैदा होता है, ठीक है। तो ये गलत बयान था, इसमें नो डाउट। तो खान सर जो है सो FIR करवाते हैं और उस FIR में जो है रोशन आनंद सर का भी नाम जाता है और साथ में जो है प्रिंस यादव का भी नाम जाता है। और भी लोग जो है नामजद थे और बहुत सारे जो है सो अज्ञात थे, ठीक है। इसमें जो है रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हो जाती है और रोशन आनंद सर जो है जेल चले जाते हैं। गिरफ्तारी के दौरान रोशन आनंद सर की तरफ से बयान भी जारी होता है कि मैं किडनी का पेशेंट हूं, ठीक है, लगातार मेरा इलाज चलता है, इस तरह की बातें थी। अभी किडनी का पेशेंट है और अभी जो है सो जेल में फिलहाल बंद है। और इसके भाई प्रिंस यादव का भी नाम था उस FIR में। तो जो है सो स्वाभाविक सी बात है, FIR में नाम होवे तो भाई आरोपी हमेशा प्रयास करता है कि भाई थोड़ा सा हम फरार चलें, मामला को थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो प्रिंस यादव जो है फरार चल रहे थे और वो नेपाल गए थे। अब सिंपल सी फंडा, इस दुख की घड़ी में भाई जेल में हो, ठीक है, और ये प्रिंस यादव जी जो है सो नेपाल गए हैं 4-5 दोस्तों के साथ, ठीक है, तो घूमने के लिए तो नहीं गए होंगे, मामला तो क्लियर है, जो सच्चाई है इसमें क्या है। तो भाई कुल मिलाकर के फरारी का ही वहां पर गए थे, रह रहे थे, ठीक है, उनकी दृष्टि से अच्छा था। हम भी वैसा आपके सामने भी होगा तो आप भी वैसा कीजिएगा, ऐसा क्या है इसमें। और बहुत छोटा मोटा मामला रहता है तो भाई लोग जो है सो सरेंडर जा करके जो है सो क्लियर कर देते हैं। तो रोशन आनंद सर जो है कानून पर भरोसा किए, सोचे कि भाई अगर हुआ है इस तरह से, लोग किए हैं, ठीक है, मेरे कोचिंग के लोग या मेरे लोग किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई मेरा गिरफ्तारी होगा। ये रोशन आनंद सर को शायद ये विश्वास नहीं था, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। और जहां तक हमें लगता है कि भाई रोशन आनंद सर को गिरफ्तारी हुई, ठीक है, आपने भाई किसी को मरवाया, जान से मारने की कोशिश की, सर वगैरह फाड़ दिए, फड़वाया, जो भी है, लेकिन कोर्ट को जो है बेल देना चाहिए। कार्रवाई चलती, दोषी होते तो जेल जाते, सिंपल सी फंडा है। लेकिन इनके भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई जो है बाधित हो रहा है, और दूसरी बात कि जो लड़ाई मारपीट हो रही थी उसमें शामिल तो नहीं है। मामला तो बन रहा है कि इसने मरवाया है। अब इसने मरवाया है जो इतना लंबा हुआ है, तो इसमें तो आसानी से बेल मिल जानी चाहिए था। जिन लोगों ने मारा है वो गिरफ्तार होते अलग बात था, लेकिन मरवाया है कहा जा रहा है, तो मामला तो भाई सिंपल सी फंडा है कि थोड़ा सा ये होता। हालांकि पुलिस जानती है कि भाई जो मेन आदमी है उसी को गिरफ्तार कर लीजिए, मामला शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई इधर मौत हुआ है तो मामला और भी गर्म हो रहा है और बड़ा दिक्कत वाली बात है भविष्य के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो टॉपिक है खान सर वर्सेस रोशन सर, कौन सही कौन गलत, अगर हकीकत देखें तो दोनों बहुत जगह पर बहुत सही हैं। गरीब छात्रों के मसीहा हैं, इसमें नो डाउट। दरोगा फैक्ट्री है, फलना फैक्ट्री है, अच्छे पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर इस मामला में अगर गलती देखिएगा भैया तो गलती है। हालांकि हो सकता है पर्सनली रोशन सर का गलती ना हो सकता है कि इनके भाई का गलती हो। तो कुल मिलाकर के बेल इनको मिलनी चाहिए थी। और शुक्रवार को देखिए अर्जी भी गई थी बेल का, बेल जो है सो शुक्रवार को दे देना चाहिए था। अगर मिल जाता तो शायद इनके भाई जो है अभी उस हालात में नहीं होते, परिवार इस स्थिति में नहीं होता। हकीकत तो ये था। तो इनका बेल नहीं मिला, जबकि इससे भी भारी भारी केस होते हैं,
ठीक है, सीधे तौर पर केस होते हैं कि इन्होंने ही मारा है, जान हत्या की है, उसमें बेल मिल जाता है। और देखिए इनको नहीं मिला, एक शिक्षक को, ठीक है। हालांकि बात यहाँ पर ये है दोस्तों, ये शिक्षक हैं, अब यहाँ पर भाई कोचिंग माफिया कहे जा रहे हैं। अब देखिए गोली बारूद चलेगा, खान सर तो भाई कई सोच में बयान भी दिए हैं कि भाई मेरे कोचिंग के ऊपर तो बारूद चला है, बम चला है, ठीक है। अब देखिए टीआरपी के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक ऑनलाइन शिक्षक बहुत कुछ बोलता है और आप प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ा जो है प्रभावित करने का तरीका पता है, मतलब ऑनलाइन टीचर के लिए सबसे बड़ा क्या है, जैसे खान सर बोलते हैं 200 रुपया में हम कराते हैं कोर्स, 500 रुपये में कराते हैं, चाहे रोशन आनंद सर बोले कम पैसा में हम दरोगा बनाते हैं, जो कुछ भी है। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि ये सब शिक्षक कम फीस में कोर्स कराते हैं तो सबसे बड़ा झूठ बात है, सबसे बड़ा भी झूठ बात है। हाँ ऑनलाइन में 200-500 चलता है, ठीक है, बहुत कम पैसा लगता है अन्य कोचिंग के मुकाबले, लेकिन भाई अगर पर्सनली इनको देखा जाए ना, वो कम नहीं है, उनके बिजनेस मॉडल के लिए उतना ही काफी है, इसीलिए कम ले रहे हैं, मामला यही है। तो यहां पर जो कम फीस हुआ है ना, बस एक संयोग है, एक संयोग है कि भाई स्टूडेंट बढ़े, थोड़ा सा कम फीस हुई, मीडिया में बात आई, ठीक है, थोड़ा पॉपुलैरिटी हुई और लोग उसको जानने लगे, हंसी मजाक चला, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाते तो अच्छा है, इसमें नो डाउट। और इससे भी हजारों शिक्षक हमारे देश में हैं जो भाई मीडिया में नहीं पता चल रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंगों में जो है अच्छा खासा जो है सो पैसे लगते हैं, ऑनलाइन में हालांकि आपको मिल जाता है 500, 700, 1000 रुपया में, लेकिन ऑफलाइन में 40,000, 50,000 इस तरह से भी फीस लगते हैं। तो ये सब भ्रम पालना नहीं है, सबसे बड़ा झूठ बात है। ऑनलाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, फीस कम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑफलाइन में अच्छा खासा पेमेंट इन लोग लेते हैं, तो वो सबके चक्कर में, आपको पैसा के चक्कर में ये नहीं करना है। हालांकि ये बात हकीकत है कि खान सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है, ठीक है। रोशन सर भी बढ़ावा दिए हैं ऑनलाइन के दुनिया में, भाई खान सर ने लोगों को जागरूक किया है। बहुत लोग ऐसे हैं भाई जो पढ़ते नहीं है फिर भी खान सर का वीडियो देखते हो। खान सर का पॉपुलैरिटी भाई उतना आसानी से नहीं हुआ है, खान सर के अंदर वो गुण है, गुण था तभी हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अभी जो है खान सर को फैजल खान बना दिया जाए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जाए, रोशन सर को जो है बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है इससे जोड़ा जाए, वो सब एक अलग मैटर है, राजनीतिक में घुसेगा तो भैया वो सब होगा, ठीक है। अब देखिए खान सर को फैजल खान बना देंगे, क्या जरूरी था भाई, हमको क्या जरूरी है? खान सर खुद नहीं बता रहे मैं फैजल खान हूं, वो खान ही सर बता रहे हैं अपना नाम, तुमको क्या जरूरी है उसके जाति से? कबीरदास जी को दोहा, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। मेरा अगर पर्सनली सलाह माने की तो खान सर और जो रोशन सर का जो कोचिंग है जहां पर फिलहाल है वहां पर होना ही नहीं चाहिए, एकदम साफ साफ बात। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहां होना चाहिए? इनके स्टूडेंट कहां जाएंगे? तो कहीं नहीं, वहीं रहेंगे। लेकिन इनके कोचिंग जो है 500 मीटर के दायरा में होना चाहिए, मतलब दूर में होना चाहिए, कम से कम 500 मीटर, आधा किलोमीटर दूर में होना चाहिए, तब मामला थोड़ा बहुत दब सकता है, ठीक है। नहीं बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। अब भाई अब सोचिए ना, एक भाई जेल में, एक भाई का मौत हो गया, पूरा परिवार ये है, कारण विवाद, कारण तो विवाद ही रहा है, सिंपल सी फंडा है। अब मौत नेपाल में हुआ है तो केस उस हुआ है तब न हुआ है भाई, केस उस हुआ है तब न हुआ है, ऐसा थोड़ा कि क्यों जाता हो नेपाल केस नहीं होता, नहीं जाता, ठीक है। अब ऐसा भी तो बात है कि खान सर के गार्ड को मारा तब न केस हुआ, तो देखिए यहाँ पर गलती है। ऐसा आप किसी एक को भाई निर्दोष नहीं कर सकते हैं। अगर हम खान सर के दृष्टिकोण से देखें तो खान सर सही है, भाई गार्ड के ऊपर मारोगे तो हम केस करेंगे। हम बैनर लगाए थे, ठीक है, तुम बैनर को कबाड़ता उबाड़ता जो करना था करता, मेरे गार्ड क्या किया था भाई? अब खान सर जो डायरेक्शन देंगे वही ना गार्ड करेगा, और क्या करेगा? तो अपना अनुसार सही है। अब यहां पर रोशन आनंद सर को ले लीजिए, अब भाई ये भी अपना जगह पर सही है। अब भाई मैंने 10,000 लोगों को भाई दिया है, सफलता दिया है, तो हम बैनर लगाएं, उसमें क्या गलती की है? खान सर कौन होता है मेरा बैनर चिपकाने वाला? कौन होता है? ठीक है, तो ये सब मामले हैं, ये सब मामले हैं, ठीक है। अब जो भी है अब बाद में देखा जाएगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या अब शिक्षक माफिया बन गए हैं? शिक्षक के साथ माफिया वर्ड जो है एकदम शोभा नहीं देता है।
ठीक है, शिक्षक अगर माफिया हो जाए तो वो शिक्षक है ही नहीं, एकदम नहीं है, ठीक है, बस वो पैसा माफिया है, सिंपल सी फंडा है। अब देखिए खान सर का क्या होता है, खान सर के ऊपर भी FIR वगैरह ये हुआ था, लेकिन जो है सो बेल मिल गई इनको, ठीक है, तो ऐसा चीज है। तो रोशन सर को भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं दोस्तों, अब इस दुख की घड़ी में क्या ही बोलें, ज़्यादा बोलना वो भी उचित नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।